खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया में क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन का चुनाव कल। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में दिखा गजब का उत्साह। अध्यक्ष पद प्रत्याशी शैलेश कुमार सिंह ने किया अधिवक्ता मतदाताओं से वोट देने की अपील। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। अध्यक्ष पद प्रत्याशी ने कहा कि अगर मैं चुनाव जीता तो नई बिल्डिंग से न्यायालय को पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट कराऊंगा, जिससे हम लोगों को और फरियादियों को इस भीषण गर्मी में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उससे बचाया जा सके। वहीं अध्यक्ष पद प्रत्याशी शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि मैंने पूर्व में ही अपना घोषणा पत्र फेसबुक पर पोस्ट कर रखा है। गरीब पीड़ित फरियादियों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर कोई ऐसा पीड़ित फरियादी मेरे पास आएगा तो मैं बिना फीस का ही उसका केस लड़ूंगा। पैसे के अभाव में पीड़ित फरियादी को परेशान नहीं होने दूंगा। कचहरी में जो भी अव्यवस्था है उसके लिए मैं हमेशा संघर्षरत रहूंगा और कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से लोगों को न्याय दिला सकूं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूं राजेश मिश्रा। एक तेज आवाज में परिचय दीजिए सर। मैं शैलेश कुमार सिंह, एडवोकेट, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया में अध्यक्ष पद का चुनाव में लड़ रहा हूँ। सर, पूर्व में ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो नहीं किए गए हैं जिनको जीतने के बाद आप पूरा करेंगे? देखिए, जो महिलाओं का इस समय अधिवक्ता जो महिला है उनकी वो बढ़ रही है तादाद कचहरी के भीतर, तो कॉमन हाल कचहरी में महिलाओं के लिए नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि कॉमन हाल उनको बना करके महिला अधिवक्ताओं की जो तमाम परेशानियां हैं उसको मैं दूर कर सकूं और ईमानदारी के साथ लोगों को बलिया में न्याय मिले, इस तरह से न्यायिक सुचिता बलिया में मैं कायम कर सकूं, इसके लिए संघर्ष करूंगा। कितने प्रत्याशी हैं मैदान में इस पद के लिए और क्या आपकी रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, जो भी इस मैदान में है, मेरे 27 वर्षों के ये अधिवक्ता के लिए जो मैं अधिवक्ता के रूप में काम किया हूँ, मेरा अधिवक्ता हितों के लिए जो संघर्ष रहा है और मेरे जो लोगों में ईमानदारी के साथ मैंने जो काम किया है और उनसे जो संबंध कायम किया है, उसके बल पर चाहूँगा कि भाईचारा के साथ कचहरी में हमको लोग चुनाव में जिताएं और उनके साथ उनको जो हितों का सुरक्षा होगी मैं उसको आगे करूँगा। और एक बात आपको जोड़ना चाहूँगा कि जो नई न्यायालय उधर बनी है जो 1 किलोमीटर दूर है, जो वहाँ सब्जी मंडी है, उसमें तमाम भीड़ और इधर से जो जाम लग जाता है तो बादकारियों को भी और अधिवक्ताओं को भी तमाम दिक्कतें होती है। कई वृद्ध अधिवक्ता बेहोश होकर रास्ते में गिर जाते हैं। इससे मैं निजात दिलाने के लिए ये कोशिश करूंगा कि उस न्यायालय को इस पुरानी कचहरी में स्थापित करा सकूं और इसके लिए संघर्ष मैं करूंगा, चाहे मुझे जेल में जाना पड़ेगा उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन उस पुरानी कचहरी में उस नई कचहरी को जो ले जाया गया है तो उसको मैं लाने का काम करूँगा। कई बार देखा गया है कि पैसे के अभाव में जो पीड़ित फरियादी जो गरीब तबके के हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनके लिए आपकी क्या सोच है, क्या मंशा? देखिए, अगर फेसबुक वगैरह पर आप देखेंगे, मैंने पहले से ही डाला हुआ है, कई बार मैंने डाला हुआ है कि अगर जो गरीब होगा अगर न्याय के लिए वो कचहरी में आएगा, और मैंने तमाम उसको डाला है कि वो हमारे पास आए, जो गरीब है तो उसको न्याय दिलाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। एक पैसा बिना फीस का मैं उसके लिए वकालत करूं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने साथी अधिवक्ता जो वोटर है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना मैं यही कहना चाहूँगा, जो बार में ईमानदारी के साथ आपके हितों के लिए जो तमाम कार्य होते हैं वो हो, और जो आपके हितों के लिए जो न्याय अधिवक्ता कल्याण के लिए जो पैसे इकट्ठा होते हैं वो सुरक्षित रह सके। ईमानदार लोगों को चुनिए और ऐसे लोगों को मत चुनिए जो तमाम उनकी वो उस तरह की व्यवहार नहीं रहा है और उस तरह का उनका कार्य नहीं रहा है जो कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। ऐसे लोगों को चुने ना। युवा की तादाद जो है न्यायालय में बढ़ी है, युवा अधिवक्ता जो है अब रुचि दिखा रहे न्यायालय की तरफ, उन युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? मैं युवा अधिवक्ताओं से चाहूँगा कि आप आएँ तो अपने सीनियरों से
सीखें किस तरह से न्यायालय में खड़ा हुआ जाता है और किस तरह से किताबों का अध्ययन करके किस तरह से न्यायालय में उसके पर बहस के लिए पॉइंट तैयार किए जाते हैं। आप अगर अधिवक्ता जो हमारे पुराने अधिवक्ता हैं उनके साथ अगर काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे और आप एक संयमित तरीके से रह करके बलिया कचहरी में बढ़िया एक वकील के रूप में विख्यात हो सकते। सर, कल चुनाव होने वाला है, आप भावी प्रत्याशी भी हैं, जीत की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा अधिवक्ता साथियों से, क्या कहना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूँगा कि आप हमको इस चुनाव में जिताएं। मैं आपके हितों का संरक्षित करने के लिए